गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 13 जो है आपके इंश्योरेंस बीमा। सबसे पहले हम देखेंगे बीमा का अर्थ। तो बीमा के अर्थ में, बीमा में समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्ति बीमाकर्ता को कुछ अंशदान यानी प्रीमियम देकर एक कोष का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर बीमाकर्ता कौन है? बीमा करने वाली कंपनी यानी बीमा कंपनी का एजेंट। तो बीमा समान प्रकार के जोखिमों, यानी अगर बीमा कराना है, जैसे हम जीवन बीमा कहें, तो जो जीवन बीमा करा रहे हैं वो समान प्रकार की जोखिम है, जिनको एक जैसा रिस्क है। तो समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्ति बीमाकर्ता को कुछ अंशदान देकर, अंशदान का मतलब क्या है? प्रीमियम, जो वो मंथली या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार या साल में एक बार देंगे, प्रीमियम देकर एक कोष का निर्माण कर लेते हैं। जितने भी लोग बीमा करा रहे हैं उनका सबका पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोष का निर्माण करना। तथा बीमाकर्ता, बीमा करने वाला जो है, इस कोष में से ही बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित, यानी बीमित कौन है? जो बीमा करवा रहा है, और बीमा पत्र क्या है? जो बीमा की पॉलिसी है, उसमें जो उल्लेखित घटना लिखी है कि किस घटना के कारण ये बीमा कराया जा रहा है, अगर वो घटना घटित होती है तो ऐसी स्थिति में उसको वास्तविक हानि की राशि, यानी वास्तव में जितनी दुर्घटना घटी है, या उसको पूर्व निर्धारित जो राशि है वो चुका देता है। तो ये हमारा बीमा का अर्थ है। अब देखेंगे बीमा की विशेषताएं। तो बीमा की विशेषताओं में सबसे पहले है जोखिमों से सुरक्षा। कोई भी इंसान इंश्योरेंस या बीमा करवाता ही इसलिए है कि उसको जिस भी चीज से संबंधित रिस्क है, जैसे जीवन बीमा है तो लाइफ से संबंधित रिस्क है, आपके अग्नि बीमा है तो जो सामान है उसके पास उससे संबंधित रिस्क है। तो जो भी रिस्क है उन जोखिमों की सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति के द्वारा बीमा कराया जाता है। दूसरा, जोखिमों का विभाजन। अब यहाँ जोखिमों का विभाजन का मतलब यह है कि मान लीजिए 10 लोगों ने इंश्योरेंस कराया अपना जीवन बीमा, और 10 लोगों के जीवन बीमा से जो प्रीमियम आ रही है वो अगर किसी एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 10 लोगों की जो प्रीमियम आ रही है उसमें से ही उस व्यक्ति को जो उसका पैसा है वो लौटा दिया जाएगा। तो ये कहलाता है जोखिमों को विभाजन करना। अगर मान लीजिए सिंपल किसी व्यक्ति के साथ उसने जोखिम बीमा नहीं कराया होता और फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती, तो कोई भी व्यक्ति उसको पैसा नहीं देता। लेकिन बीमा के माध्यम से एक व्यक्ति की रिस्क जो है वो बहुत सारे लोगों के उसमें विभाजन हो जाती है। कारण यह है कि जिन जिन लोगों ने बीमा कराया है उनके पास से जो पैसा प्रीमियम के रूप में आया है, उसी पैसे में से उस व्यक्ति की जो है भरपाई कर दी जाती है जिसके साथ कोई दुर्घटना घटी है। तो ये कहलाता है जोखिमों का विभाजन। इसके बाद है सहकारी व्यवस्था है। सहकारी क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर के प्रीमियम के रूप में पैसा जमा कर रहे हैं, और फिर उस प्रीमियम के पैसे में से ही किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दुर्घटना हो रही है तो उसको उसका जो भरपाई है वो की जा रही है। इसलिए ये एक सहकारी व्यवस्था है। फिर है विस्तृत क्षेत्र। बीमा का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। जैसे हम देखें कि जीवन बीमा भी है, अग्नि बीमा भी है, समुद्री बीमा भी है, फिर अन्य प्रकार के बहुत सारे बीमे हैं। जैसे हमने देखा है कि जो गाड़ी है, वाहन, उनका भी बीमा है। आजकल फसल का भी बीमा होता है, पशुओं का भी बीमा होता है, शिक्षा के संबंध में भी बीमा है। तो ऐसे ये विस्तृत क्षेत्र है बीमा का, बहुत सारे बीमे जो है इस क्षेत्र में आते हैं। फिर शुद्ध जोखिमों का बीमा। अब यहाँ पर जो जितनी ज्यादा रिस्क है उस रिस्क का बीमा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रिस्क कम है और बीमा ज्यादा किया जा रहा है। तो शुद्ध जोखिमों का बीमा किया जाता है, जिसमें शुद्ध जोखिमों को नापा जाता है कि वास्तव में रिस्क कितना है। इसके बाद लोक नीति या लोकहित के विरुद्ध नहीं। इंश्योरेंस जो है वो कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, यानी समाज के हित के लिए बनाया गया है, ताकि समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, वो बीमा कंपनी या इंश्योरेंस करा करके और निश्चिंत होकर के अपना कार्य करें। तो ये लोक नीति या लोकहित के विरुद्ध नहीं है। फिर कानून द्वारा नियमन। इंश्योरेंस जितने भी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर जितने भी हैं, उसमें जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योरेंस के द्वारा किया जाता है। यानी इंश्योरेंस करने वाली जो संस्थाएं हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं, कानून द्वारा नियमित हैं वो। फिर जोखिमों का मूल्यांकन। इसमें जो भी रिस्क है उसको बाकायदा नापा जाता है कि किस क्षेत्र में जो बीमा हो रहा है उसमें रिस्क कितनी है। अगर रिस्क ज्यादा होती है तो प्रीमियम ज्यादा होती है, रिस्क कम होती है तो प्रीमियम कम होती है। तो ये जोखिमों का मूल्यांकन भी किया जाता है। अब यहाँ ही कह रहा है बीमा जो है वो जुआ नहीं है। यानी हम ये कहें कि हम एक जुआ लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं कि हमारे जो है वो प्रीमियम दे रहे हैं, हमको नुकसान होगा तो हमको पैसा मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये एक जुआ नहीं है, बल्कि ये एक
इंश्योरेंस है। इसके बाद बीमा दान भी नहीं है। हम बीमा कंपनी को जो भी इंश्योरेंस कराने के बदले प्रीमियम दे रहे हैं वो हम दान के रूप में नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसलिए दे रहे हैं ताकि बीमा कंपनी हमारी उस चीज़ की सुरक्षा करे और अगर उस चीज़ में हमारा कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी हमको हर्ट जाना दे। तो ये एक दान भी नहीं है। इसके बाद कुछ अन्य विशेषताएं हैं इसकी, जैसे बीमा कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। बीमा में जब भी किसी चीज़ का बीमा किया जाता है, कोई भी तरीके का बीमा किया जाता है, तो उसमें कुछ निश्चित नियम या सिद्धांत लागू होते हैं। तो बीमा जो है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। अगर वो सिद्धांत लागू हो रहे हैं तो ही वो इंश्योरेंस कहलाएगा। इसके बाद बीमा एक संस्थागत ढांचा है, यानी बीमा करने के लिए बाकायदा कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया है। जैसे हम कहें LIC यानी जीवन बीमा जो कंपनी है उसको बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया है। तो बीमा एक संस्थागत ढांचा है, यानी पूरी पूरी एक संस्था बनी हुई है जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। उसमें सरकारी संस्था भी है और उसमें प्राइवेट संस्था भी है। ये हमारे हुआ बीमा का अर्थ और बीमा की विशेषताएं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।